तक रोक कर रखा। यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर क्राइमिया है, जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। रूस की फौज क्राइमिया में कई हफ्तों से तैनात है और क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने के लिए रास्ता एक पुल से होकर गुजरता है। दावा है कि रूस की सेना के एक सैनिक ने रूस के टैंक दस्ते का रास्ता रोकने के लिए पुल के साथ खुद को भी विस्फोटक से उड़ा लिया। उसकी जांबाजी और यूक्रेन के लिए उसके सर्वोच्च बलिदान की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। रूस की फौज उस रास्ते से यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दाखिल होने वाली थी। दक्षिण में खेरसॉन प्रांत है, जहां पहुंचने की कोशिश रूस की सेना की थी, लेकिन रूस को रोकने के लिए इस सैनिक ने यह कदम उठाया, जिसके बलिदान की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस की फौज का रास्ता रोकने के लिए इस जांबाज फौजी ने खुद को बम धमाके से उड़ा लिया और रूस की सेना के ऑपरेशन को सुस्त कर दिया। घटना एक ऐसे पुल की बताई गई जो क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने का अहम रास्ता है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण दिशा में, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा होता था, लेकिन 2014 से इस पर रूस का कब्जा है। रूस की सेना क्राइमिया से खेरसॉन की तरफ बढ़ रही थी, जिसके लिए यह पुल ही जरिया था। लेकिन जब रूस की फौज के टैंक खेरसॉन की तरफ बढ़ने लगे तो एक अकेला फौजी उनके लिए आफत बन गया। जो पुल खेरसॉन में पहुंचने का जरिया था, उस पुल पर विताली स्काकुन नाम के सैनिक की जांबाजी रूस के टैंक दस्ते पर भारी पड़ गई। उसने खुद को भारी भरकम विस्फोटकों के साथ धमाके में उड़ा दिया। पुल तो धमाके में उड़ ही गया, पुल के साथ विताली के भी चिथड़े उड़ गए, लेकिन उनके इस बलिदान ने रूस के लिए मुसीबत बढ़ा दी। पुल का आधा हिस्सा टूटकर पानी में बह गया। बचे हुए आधे हिस्से से बाद में रूस की सेना खेरसॉन में दाखिल तो हुई, लेकिन रूस का ऑपरेशन करीब एक दिन के लिए टल गया। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रही। कीव में हो रहे युद्ध की वजह से अब आम लोगों को भी जान का डर सता रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ और रूस की फौज का एक रॉकेट तो सीधा एक बहुमंजिला इमारत से टकरा गया। हमले का वीडियो पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हवा में धुआं छोड़ता हुआ रॉकेट सीधा बिल्डिंग से टकरा गया। तेज धमाके की आवाज आई और धूल के गुबार ने थोड़ी देर के लिए सब कुछ ढक दिया। ये इमारत कीव के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बताई जा रही। करीब 25 मंजिल ऊंची इस इमारत के जिस हिस्से से रॉकेट टकराया वो तहस नहस हो गया। करीब 5 से 7 मंजिलें ऐसी हैं जो इस हमले की चपेट में आई। माना जा रहा है कि इस इमारत को एहतियातन खाली करवा लिया गया था, इसलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अकेली ऐसी इमारत नहीं है जहां रूस की फौज के हमले हुए हों। दिन तो क्या, रात में भी यूक्रेन की राजधानी में बम और मिसाइलों का शोर लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है, क्योंकि रात भर धमाकों का शोर लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी से लोगों ने ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर डाले जिनमें कहीं आग की लपटें उठती दिखीं तो कहीं गोलीबारी और धमाकों का शोर सुनाई दिया। युद्ध के पहले दिन तो रात के वक्त ही एक रिहायशी बिल्डिंग पर रूस की मिसाइल का एक टुकड़ा आकर गिरा था। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस की इस मिसाइल को यूक्रेन की फौज ने हवा में ही ढेर कर दिया था, लेकिन ढेर होने के बाद मिसाइल इस बिल्डिंग पर गिरी, जिसकी वजह से बिल्डिंग खंडहर में बदल गई।